अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नद्रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए, जिस ज़ाते बारी ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान और इनाम किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद जैसी अज़ीम किताब हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए नाज़िल फरमाई। अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कुरान मजीद की चलती फिरती अमली तस्वीर थे। करोड़ों रहमतें हों सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जिन्होंने हर दौर में कुरान मजीद से मोहब्बत का हक़ उसको अदा किया और इस कुरान मजीद के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ कायम किया कि आज भी उनकी उस सीरत व किरदार को पढ़ के इंसान को रशक महसूस होता है। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों को नूरे कुरान से मुनव्वर फरमा दे। कुरान मजीद की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। मेरे और आपके खालिक व मालिक का इस अज़ीम किताब कुरान मजीद में फरमान है कि लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबल, अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ के ऊपर उतार देते, लरअयतहु ख़ाशिआ, तो ये पहाड़ संगलाख सख्त मजबूत होने के बावजूद आपको इस पहाड़ पर अल्लाह के डर और खौफ के निशानात और असरात नज़र आते। भाइयों ज़रा गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात है कि अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ के ऊपर उतार देते, लरअयतहु ख़ाशिआ, तो तुम्हें कुरान मजीद डरा हुआ, अल्लाह की खशियत वाला, अल्लाह के डर और खौफ वाला तुम्हें पहाड़ नज़र आता। मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, और अल्लाह के डर और खौफ से ये संगलाख पहाड़ फट जाता।
वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी, ये मिसालें हैं हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि लोग इन मिसालों पर गौर व फिक्र करके नसीहत को हासिल करें। बड़े ही अजीम खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद का प्यार अता कर देते हैं। ये इतना अजीम कलाम है कि अल्लाह कामुल हाकिमीन का अपना कलाम है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार था वो यही कुरान मजीद था। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाही, जब भी लोग अल्लाह के किसी घर में इकट्ठे होते हैं, कारोबार के लिए नहीं, दोस्ती के लिए, दुनियावी ताल्लुकात के लिए, गपशप के लिए नहीं, यतलून किताब अल्लाही, ये वो अजीम लोग हैं जो कुरान मजीद की तिलावत के लिए मस्जिद और मदरसे में इकट्ठे होते हैं। व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम, और इस कुरान मजीद के माने को समझने के लिए आपस में मेहनत और कोशिश करते हैं। ये इतने अजीम लोग हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु, अल्लाह का मुल हाकिमीन जिसके कब्ज़ा कुदरत में इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा है, उस अल्लाह का मुल हाकिमीन की तरफ से उन लोगों पर, इन अजीम लोगों पर अल्लाह की तरफ से सकीनत नाज़िल होती है, आराम और सुकून मिलता है, और इनके दिलों से दुख, रंज और तकलीफ़ें उठ जाती हैं। वग़शियतहुमुर रहमा, और अल्लाह का मुल हाकिमीन की रहमत इन लोगों को अपनी लपेट में ले लेती है। कितने अजीम लोग हैं जो अल्लाह की रहमत की लपेट में होते हैं। तो भाइयों, जो अल्लाह की रहमत की लपेट में हो तो उसे दुनिया की कोई तकलीफ़, कमी हो सकती है? अल्लाह की कसम है नहीं हो सकती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और अल्लाह का मुल हाकिमीन के अजीम नूरानी फरिश्ते उस मजलिस के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। किस लिए? कि ये इतने अजीम लोग हैं कि इनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, एहतराम, तौक़ीर और ताज़ीम देनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी ज़ुबानों पे अल्लाह का मुल हाकिमीन का कुरान जारी और सारी है। तो फरिश्ते इनको प्रोटोकॉल देने के लिए इनकी मजलिस के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। दुनिया वालों की निगाह में इन लोगों की इज्जत व एहतराम हो या ना हो, लेकिन ये फरिश्ते उनको इस काबिल समझते हैं कि उनकी मजलिस के इर्द गिर्द उनके एहतराम में खड़े हो जाएं। और फिर सबसे बड़ा एजाज़, वज़ाकरहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदा, और अल्लाह का मुल हाकिमीन खुद इन अजीम लोगों का फरिश्तों के सामने तज़किरा करते हैं। कितना अजीम होगा वो इंसान, उसकी अज़मत के बारे में सोचिए, ज़रा गौर करें कि जिसका ज़िक्र अल्लाह कामुल हाकिमीन खुद फरिश्तों के सामने करते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक मिल जाती है, और बड़े ही अजीम हैं वो लोग जिनकी औलादों की ज़ुबानों पर अल्लाह कामुल हाकिमीन का कुरान जारी और सारी हो जाता है। इनसे बड़ा अज़मत वाला दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। और यह कुरान मजीद वो अजीम किताब है जिसकी वजह से दिल की दुनिया बदलती है, सीरतो किरदार बदलता है, और इंसान का ज़िंदगी के बारे में जो नुक्ता नज़र है वो तब्दील हो जाता है। इंसान को इस दुनिया की हकीकत समझ आ जाती है। ये कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि जिसके साथ ताल्लुक़ अगर इंसान का कायम हो जाए तो दिल इतना खूबसूरत दिल होता है कि उसकी खूबसूरती का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसी कुरान मजीद ने सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ बदल के रख दी। और देखिए कैसे अरब का जो माशरा है इस कुरान मजीद की वजह से बदल के रह गया।
और ये कुरान मजीद उनकी ज़िंदगी में ऐसे आया कि इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ को अहमियत ना रह गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबा को मुखातब करके फरमाया, सहाबा, ये जो यमन के अशारी कबीले के लोग हैं ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह के नबी, आपको ये प्यारे क्यों हैं? हम में से हर एक की ये चाहत और तमन्ना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाए, आपके साथ निस्बत और ताल्लुक़ बन जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो यमन के लोग उठ के आए हैं, अशारी कबीले के लोग, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अल्लाह के नबी, क्यों प्यारे लगते हैं? फरमाया, ये रात को आके मदीने के इर्द गिर्द पड़ाव डाल लेते हैं, रहायश इख्तियार कर लेते हैं। मैंने इनके खैमे देखे नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं तहज्जुद के वक़्त निकलता हूँ तो मुझे इनके घरों से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। मैं उन आवाज़ों से पहचान लेता हूँ कि ये यमन के मुसाफिर अशारी कबीले के अजीम लोग हैं। इस तहज्जुद के वक़्त कुरान पढ़ने की वजह से मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। और इसीलिए सहाबा इकराम दिन रात इस कुरान मजीद की तिलावत किया करते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, इनके बारे में इमाम इब्न साद रहमहुल्लाह ने तबक़ात इब्न साद में लिखा है कि इमाम नाफे रहमहुल्लाह से पूछा गया, आपके आका जिनके आप खिदमत पे रहते हैं, ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इनकी दिन में मसरूफियत क्या होती है? ये कब कारोबार करते हैं? दिन कैसा गुजारते हैं? फरमाया कि जब ज़ोहर की नमाज पढ़ के घर लौटते हैं, कुरान मजीद को खोल के बैठ जाते हैं, फिर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, असर तक कुरान मजीद की तिलावत जारी रखते हैं। भाइयों, ये कुरान मजीद की इतनी तिलावत क्यों करते हैं? उन्हें कुरान मजीद पढ़ के लज्जत मिलती थी, और अल्लाह की कसम है ये कुरान पढ़ने में एक ऐसी लज्जत है, जिस इंसान को ये लज्जत मिल जाए, जो इस लज्जत से आशना हो जाए, फिर दुनिया की कोई भी लज्जत उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती है। फरमाया, ज़ोहर से असर तक कुरान मजीद पढ़ते हैं, फिर असर की नमाज के बाद असर से लेके मगरिब तक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, फिर मगरिब से लेके इशा तक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। क्यों? इसलिए इतनी ज़्यादा तिलावत करते हैं, इसलिए कि ये वो अजीम किताब है जिसको पढ़ने से दिल उचाट नहीं होता है। ये वो अजीम किताब है, जब इसकी तिलावत की जाए एक ऐसी मिठास और शरीनी मिलती है कि इंसान के सामने दुनिया की कोई लज्जत, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में कि रात को जब इशा की नमाज पढ़ के मस्जिद से घर आके मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देते। 1/3 रात तक कुरान मजीद की तिलावत करते, और फिर जब 1/3 हिस्सा गुजर जाता अपनी बीवी को बेदार करते। उनकी बीवी उठ के मुसल्ले पे खड़े होके कुरान मजीद की तिलावत करती, और फिर जो है बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक अपने खादम और नौकर को उठाते और कहते, अल्लाह के बंदे उठ जाओ, कुरान मजीद को पढ़ो। फिर वो रात के आखिरी तीसरे हिस्से में मुसल्ले पे खड़े होके उनका नौकर कुरान मजीद की तिलावत करता। गोया कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ये वो अजीम सहाबी हैं जिनके घर में रात में एक भी लम्हा ऐसा नहीं आता है कि जब मुसल्ले पे नमाज ना हो रही हो, जब कुरान मजीद की तिलावत ना हो रही हो। कितना अजीम होगा वो घर, अंदाज़ा कीजिए उस घर में कितनी बरकतें नाजल होती होंगी, अल्लाह की कितनी रहमतें नाजल होती होंगी, जिस घर की सारी रात जो है वो कुरान की तिलावत में और जो है वो मुसल्ले पे सजदों में गुजरती होगी। आइए भाइयों, आज हम भी इस बात का अहद करें कि या अल्लाह, हम इस मादियत भरी दुनिया में तेरे कुरान को पढ़ेंगे, इसकी तिलावत करेंगे। और ये कुरान मजीद वो अजीम किताब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते, सहाबा मुझे कुरान मजीद की तिलावत सुनाओ। एक दिन
उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने घर में कुरान मजीद पढ़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के पास से गुजरते हैं, घर के अंदर से कुरान मजीद की आवाज़ आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं, घर के बाहर खड़े होके कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं। जब सुबह होती है तो उनको मुखातब करके कहते हैं कि तुमने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ा कि ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे तुम्हें दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरत आवाज़ दे दी गई है। उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, अगर मुझे पता होता कि आप मेरे घर के बाहर खड़े होकर कुरान मजीद सुन रहे हैं, लहब्बरतु लका तहबीरा, मैं कुरान को और खूबसूरत करके पढ़ता ताकि ये कुरान मजीद को सुन के आपको मज़ीद लज्जत आती। भाइयों, ये सहाबा का घर है, वहाँ से कुरान की आवाज़ें आती हैं। ईमान का वास्ता है, ज़रा मैं और आप भी अपने घर के माहौल को देखिए, मेरे और आपके घर से किस चीज़ की आवाज़ आती है। अल्लाह के लिए इन घरों से कुरान मजीद की आवाज़ें बुलंद कीजिए ताकि ये जो घर हैं इससे शयातीन निकल जाएं और ये अल्लाह की रहमतों की आमादगाह बन जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी से दुख निकल जाए, परेशानियां निकल जाएं, हर तरह की तकलीफ़ निकल जाए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा जअलिल कुराना रबिया कुलूबिना, या अल्लाह इस अजीम कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे और हमारे सीनों के दुख और गमों को दूर करने का ज़रिया बना दे। जो बीमार है, परेशान है, पशेमान है, तंग दस्ती का शिकार है, दिल में तकलीफ़ है, दुख है, रात को नींद नहीं आती है, औलाद के बारे में परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, आज इंसानियत कैसे सिसक रही है, बिलबिला रही है। अगर हम कुरान मजीद की तरफ लौट आए तो दिल को वो सुकून मिलेगा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ये कुरान वो अजीम किताब है कि जब नजाशी के दरबार में इस कुरान मजीद की तिलावत की, सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने, ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत को सुन के आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो जाते हैं। ये काफिर कुरान को सुन के रोना शुरू कर देता है और फिर यही वो कुरान है जिसने नजाशी के दिल की दुनिया को बदला और नजाशी मुसलमान हो गया। और एक दूसरे काफिर जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये भी मुसलमान नहीं हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत तूर की तिलावत की है। ये काफिर कुरान मजीद की तिलावत सुनता है और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हो तो उसकी लज्जत और दिल की सुकून का उसमें कितना सामान होता होगा। इसने सुना तो कहा, कादा कल्बी ऐ यतीर, करीब था कि मेरा दिल कुरान सुन के फट जाता। और उसी वक़्त से इस्लाम जो है वो दिल में बैठ गया। फिर अकीदे और नज़रियात बदल गए, फिर सोच बदल गई, फिर ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील हो गया। तो भाइयों, अगर ये काफिर कुरान मजीद को सुनता है और उस पर इस कुरान मजीद का असर होता है, सवाल ये पैदा होता है, मैं और आप मुसलमान हैं, अल्लाह की इस किताब को मानने वाले हैं, कुरान तो हम भी सुनते हैं, हमारे दिल पे इसका असर क्यों नहीं होता? तो कई असबाब हैं जिसकी वजह से कुरान मजीद जो है वो दिल पे असर नहीं करता। उसमें इस वक्त मौजूदा ज़माने में सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो गाना सुनना और औरतों की तस्वीरें देखना। ये वो जुर्म है जिसकी वजह से कुरान मजीद का असर नहीं होता। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल कुरानु वल गिनाउ ला यजतमिआनी, गाना और कुरान एक दिल में इकट्ठे नहीं होते। जिस दिल में गाना होता है, जिस ज़ुबान पे गाना होता है, जिस कान में गाना होता है, वहाँ पे कुरान मजीद का असर नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद ये पाकीज़ा कलाम है। और अगर हम
अपने दिलों को घानों से भर लेंगे, अगर हम बदनज़री करेंगे, अपनी निगाह की हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर कुरान मजीद का जो असर है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से एक दूसरा फरमान है, वो कहते हैं इन्ना हाज़िहिल क़ुलूबा औया फ़शग़लूहा बिल क़ुरआनी, ये जो दिल है ये बर्तन हैं, इन्हें कुरान मजीद के ज़रिए भर लीजिए, वरना अगर इस दिल में कोई और चीज़ बैठ गई, अगर इस दिल में कुरान मजीद के अलावा किसी और चीज़ ने जगह पकड़ ली, तो फिर कुरान मजीद के लिए इस दिल में जगह नहीं रहेगी। हमने बचपन में देखा है, यकीनन आपने भी बचपन में देखा और सुना होगा, कोई घर ऐसा नहीं होता था जहाँ पर फजर के बाद कुरान मजीद की तिलावत की आवाज़ नहीं आया करती थी। और जब से हमने रातें अपनी वो गुनाहों से आलूदा करनी शुरू कर दी हैं, उस वक़्त से हमारे घरों से कुरान मजीद उठ गया है। और फिर हमने अपनी औलाद के लिए दुनिया के बारे में इतनी मेहनत की है, हमने कभी सोचा ही नहीं कि अपनी औलाद के दिल में इस कुरान की मोहब्बत भी पैदा करें। औलाद के दिल में हम कैसे मोहब्बत पैदा करेंगे जब हम खुद ही कुरान मजीद से मोहब्बत नहीं करते हैं। आइए भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून आ जाए, हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, भाई भाई का सहारा बन जाए, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, दुख उठ जाएं और हमारी ज़िंदगी बरकत वाली ज़िंदगी बन जाए, तो इस कुरान मजीद की तरफ हम लौटें और इस कुरान मजीद की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दें। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होंगी, दुनिया में भी सआदत है और आखिरत में भी सआदत है। और अगर हमने इस कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, जैसा कि हम निकालते जा रहे हैं, फिर हमारे लिए बहुत बड़ी वईद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जो है इनको कुरान मजीद के बारे में बतलाइए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन उस बदनसीब के बारे में, भाइयों ज़रा गौर से इस बात को सुनिएगा, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम में से हर एक की ख्वाहिश और तमन्ना है। हम में से हर एक चाहता है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिल जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में सिफारिश करके जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएं। लेकिन जिन लोगों ने कुरान मजीद से तल्लुक़ को तोड़ लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाके उनके खिलाफ गवाही देंगे। या अल्लाह, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने ज़ुबानों से तो तुझको रब और इलाह माना था, ये ज़ुबानों से मेरी रिसालत पे यकीन कर रहे थे, लेकिन इनके दिलों में हकीकी माने में ईमान नहीं था, इन्होंने तेरे कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं किया था। या अल्लाह, आज ये लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से कुरान को निकाल दिया था, या अल्लाह ये काबिल नहीं है कि इन पे तेरी रहमतें हों। वक़ाल रसूलु, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। या अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया था, अपने घरों से निकाल दिया था, अपने बच्चों के निसाब तालीम से निकाल दिया था, इन्हें दुनिया की हर चीज़ की फ़िक्र थी। या अल्लाह, लेकिन तेरे कुरान की कोई फ़िक्र नहीं थी। तो ये कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज्जतुन लका औ हुज्जतुन अलैका, ये कुरान जो है या मोमिन के लिए दलील बन जाएगा
और अल्लाह अहकामुल हाकिमीन से झगड़ा करेगा, सिफारिश करेगा कि या अल्लाह ये मुझको तिलावत करता था और मैं आज इसकी शफाअत लेके आया हूँ, और युशफ़अू कुरान की सिफारिश जो है वो रद्द नहीं की जाएगी। कुरान झगड़ेगा कि या अल्लाह ये मेरे साथ ताल्लुक दुनिया में कायम रखता था, ये दिन रात पढ़ता था, इसने मुझको अपनी ज़िंदगी में तरजीह दी थी, या अल्लाह आज मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूँ, इसे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। हदीस के लफ्ज़ हैं, कुरान झगड़ के इंसान को जन्नत में ले जाएगा। औ हुज्जतुन अलैका, या फिर कुरान सिफारिशी बन के आएगा, कहेगा या अल्लाह इसके लिए अखबार पढ़ने के लिए वक़्त था, व्हाट्सएप के लिए वक़्त था, फेसबुक पे वक़्त देता था, स्कूल की किताबें पढ़ता था, कारोबार के लिए वक़्त था। औ हुज्जतुन अलैका, या अल्लाह ये मुझे नहीं पढ़ता था, इसको मेरे समझने के लिए इसके पास वक़्त नहीं था, इस कुरान मजीद की तालीमात को आम करने के लिए या अल्लाह इसने दुनिया में कोई किरदार अदा नहीं किया है। फिर कुरान मजीद की इस गवाही की वजह से इंसान को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ज़रा हम अंदाज़ा कर लें, ये अजीम किताब इज़्ज़त का रास्ता भी है, ये अजीम किताब ज़िल्लत का रास्ता भी है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद के ज़रिए कौमों को रिफ़अत, तरक्की, उरूज, ताज़ीम तकरीम, मकाम मर्तबा, शान शौकत अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद के ज़रिए लोगों को अता करते हैं। जो कुरान को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उन्हें बुलंदी अता कर देते हैं, अज़मत और रिफ़अत अता कर देते हैं। व यज़अउ बिही आख़रीन, और इसी कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह अहकामुल हाकिमीन दूसरे लोगों को ज़लील और रुसवा कर देते हैं। मत इंसान ये समझे कि मैं मस्जिद से दूर रह के अपने कारोबार को बढ़ा के मैं बड़ी ऊंची दुनिया की डिग्री लेके मैं अपने लिए इज़्ज़त कमा सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान बन सकता हूँ। नहीं भाइयों, एक मुसलमान की जो इज़्ज़त है वो इस कुरान में है, वरना व यज़अउ बिही आख़रीन, इसी कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ज़लील और रुसवा कर देते हैं। जो कुरान पढ़ते नहीं हैं, जो कुरान समझते नहीं हैं, जो अपने घर का माहौल कुरान के मुताबिक बनाते नहीं हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला इसी कलाम के ज़रिए ज़लील और रुसवा कर देते हैं। भाइयों, आज हम परेशान हैं कारोबार के हवाले से, रोज़ी के हवाले से, औलाद की नाफरमानी के हवाले से, घर के अंदर बीमारियों के हवाले से। पूरे का पूरा जो मुसलमान माशरा है यूँ लगता है जैसे किसी शिकंजे के अंदर कसा हुआ है, हर कोई बिला रहा है। आज मुसलमान सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाइयों, आज अगर हम इस कुरान मजीद की तरफ लौट आएँ तो ये कुरान मजीद जो है ये हमारी हर परेशानी का इलाज है। और इसके बरअक्स, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने इस कुरान मजीद से मुँह मोड़ लिया, हम उनकी दुनिया उन पर तंग कर देते हैं। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। वमन आरज़ अन ज़िक्रिही फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो कुरान मजीद से मुँह मोड़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि हम उनकी मईशत को उन पर तंग कर देते हैं। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उस इंसान को हम अंधा करके उठाएंगे। नऊज़ बिल्लाह, कितनी बड़ी वईद है। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, या अल्लाह मेरी तो दुनिया में आँखें थीं, मैं तो देखने वाला था, मैं तो बड़ा समझदार था, आज मैं अंधा क्यों कर दिया गया। कज़ालिका अतत का आयातुना फ़नसीतहा फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, तेरे पास मेरा कुरान आया था, तू उसको भूल गया था, तुझे उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं थी, मस्जिद में आने के लिए तेरे पास वक्त नहीं था। तो आज हमने भी तुझे उसी तरीके से बुला दिया है जिस तरीके से तूने हमारे कुरान को बुला दिया था। बल्कि
किसी कहने वाले ने कहा है कि ये आँखें अल्लाह ने दी थीं, इन आँखों में रोशनी उस अल्लाह कामुल हाकिमीन ने रखी थी, ये नेमत उस अल्लाह की अता करदा थी। इन आँखों से सब कुछ देखता था, दुनिया की सारी समझ थी, हर चीज़ इन आँखों से पढ़ता था, लेकिन कुरान मजीद नहीं पढ़ता था। तो आज इस आँख की रोशनी छीन ली गई, ताकि ना तो इस आँख को अल्लाह का दीदार नसीब हो और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो। जिस आँख की रोशनाई अल्लाह की दी हुई थी, उसने इस रोशनाई को गलत जगह पर इस्तेमाल किया, अल्लाह के कुरान मजीद को पढ़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, फिर उस दिन अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे बुरे इंसान के साथ खैर वाला मामला नहीं फरमाएंगे। आइए भाइयों, इस कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में कूट कूट के भरें, इस कुरान मजीद के ज़रिए अपने दिल की दुनिया बदलिए। कुरान मजीद से ताल्लुक़ का जितनी आज ज़रूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। हम जितने परेशान आज हैं उसका एक ही हल है, हम मस्जिद में आ जाएं, हम कुरान मजीद को साथ अपने सीनों को मुनव्वर कर लें, तो ज़िंदगी के सारे दुख उठ जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, जो कुरान सिखलाता है। ये हदीस बेशुमार मरतबा हमने सुनी है, लेकिन हमारा अमल ये कहता है नहीं, कारोबार जो करने वाला वो बेहतर है, जो पीएचडी की डिग्री लेके बड़ी जॉब हासिल कर लेगा, नहीं वो बेहतर है। अगर कारोबार अच्छा कर लिया तो वो बेहतर है, चौधराहट मिल गई तो वो बेहतर है। भाइयों, ये अल्लाह का वादा है कि सबसे बेहतर वो है जिसका कुरान के साथ ताल्लुक़ है। या अय्युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक़ फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। लोगों, याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, ये दुनिया की ज़िंदगी और शैतान तुम्हें धोखे में मुब्तला ना कर दे। ये दुनिया की मोहब्बत है जो इंसान को अल्लाह के वादे पे यकीन नहीं करने देती। इंसान ज़ुबान से कहता है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अमल और किरदार जो है वो इस बात का साथ नहीं देता। फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। दुनिया और शैतान तुम्हें अल्लाह के वादों के बारे में धोखे में मुब्तला ना कर दें। आइए भाइयों, अपनी ज़िंदगी को सुकून देने के लिए, दुखों के इलाज के लिए, अपनी आखिरत को संवारने के लिए, अपने घरों को अल्लाह की रहमत की आमाजगाह बनाने के लिए हम अल्लाह के घर की तरफ लौटें, हम अल्लाह के कुरान की तरफ लौटें। और याद रखिए, ये जो हमारी औलादें हैं, अगर हम कुरान पे इनकी तरबियत करेंगे, इनकी ज़ुबानों पे कुरान छोड़ के जाएंगे, तो यही हमारी औलाद कब्र में जन्नत का बगीचा बन जाएगी, ये कब्र में जन्नत की खिड़की औलाद बन जाएगी। और अगर हम इनकी ज़ुबानों पे कुरान ना छोड़ के गए तो हम वो बदनसीब इंसान होंगे कि हमारी औलादें ही हमारे लिए कब्र में सांप और बिच्छू बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद की और कुरान की मोहब्बत नसीब कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला हमें मस्जिद से और कुरान से मोहब्बत करने की हकीकी तौफीक अता कर दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।
इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चमकदार सूरतों को पढ़ा करो, सूरत बकरा और सूरत आले इमरान। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में ये दोनों सूरतें जो हैं वो साहिबान बन जाएंगी। जब इंसान खौफ में मुब्तला होगा, जब इंसानियत अल्लाह के डर और खौफ की वजह से थरथरा रही होगी, और जैसा कि हदीस में आया है, लोग घुटनों के बल खौफ के आलम में घिरे हुए होंगे, सूरज की गर्मी की शिद्दत इंतहा की होगी, तो ये कुरान मजीद जो है ये इंसान के लिए साहिबान बन जाएगा। भाइयों, आइए हम भी अपने लिए आखरत के लिए साहिबान की तैयारी करें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, थोड़ी सी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को कुरान मजीद के साथ हम ताल्लुक़ में गुजार दें। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी रहीम ज़ात है। इस कुरान मजीद से मोहब्बत की वजह से अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हमारी ज़िंदगी की ख़ताएँ माफ़ करके हमें आखरत में भी अल्लाह तबारक व तआला सुरखरू कर देंगे और दुनिया की सआदत भी मिल जाएगी। आपने नहीं देखा होगा, ना सुना होगा, हमने सहाबा की ज़िंदगी पढ़ते हैं, हम ताबीन की ज़िंदगी पढ़ते हैं, हम मुहद्दिसीन की ज़िंदगी पढ़ते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी में इस कुरान मजीद के साथ बड़ा अजीम ताल्लुक़ नज़र आता है। आपने कभी भी पढ़ा होगा कि वो परेशान थे, वो पशेमान थे, वो माली तंग दस्ती के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े सआदतमंद लोग थे। अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की भी खैरात बेहतरीन अंदाज में उन्हें अता की थी, लेकिन अगर किसी जगह पे कोई माली किल्लत भी थी, इस कुरान मजीद की बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज़िंदगी की कोई महरूमी नहीं दी और किसी किस्म की उनकी ज़िंदगी में कमी नहीं थी। यही कुरान मजीद था जिसकी वजह से कैसर किसरा की सल्तनतें टूट गई थीं और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इसी कुरान मजीद की वजह से आदि दुनिया पे हुकूमत अता कर दी थी। अगर हम भी आज इस कुरान मजीद की तरफ लौट आएँ तो आज भी ये कुफार की सल्तनतें टूट सकती हैं, आज भी हमें उरूज और तरक्की मिल सकती है, आज भी हमारे घरों में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो सकता है, आज भी हमारी ज़िंदगी बेहतरीन सआदत वाली ज़िंदगी बन सकती है। अल्लाह का ये जो कुरान है ये अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का कलाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर दुनिया और आखरत की सारी बरकतें रखी हैं। शिफाउन लिमा फी सुदूर, ये दिल और सीने के दुखों के लिए भी इलाज है और इंसान की रूह के लिए भी इस कुरान मजीद में ग़ज़ा है। अगर रूह बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी कुरान मजीद में है, और अगर इंसान जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो जाए तो अल्लाह के इस कलाम को अगर पढ़ के सही ईमान के साथ फूंक लिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला बीमारियों से भी शफा नसीब कर देते हैं। और ये कुरान मजीद एक एक हरफ जो है उस पर 10 नेकियां हैं, और अगर इंसान का बेटा हाफ़िज़ कुरान बन जाए तो कितनी मर्तबा कुरान पढ़ेगा और हर हरफ पे जहाँ उसको 10 नेकियां मिलेंगी तो उसके वालदैन को भी उसके हर हरफ पर 10 नेकियां मिलेंगी, और दुनिया की सादतें और आखरत की नजात जो है वो इसी कुरान मजीद की बदौलत हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कुरान मजीद के साथ हकीकी ताल्लुक़ को कायम करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह, जो बीमार है अपनी रहमत से शिफ़ाए कामिल आजला नसीब फरमा दे। या अल्लाह, जो मक़रूज़ है अपनी रहमत से कर्ज़ अदा फरमा दे। या अल्लाह, जो माली तंग दस्ती का शिकार हैं अपनी रहमत से हलाल की वसी रोज़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह, जो भी मुसलमान दुख में है उसके दुख को दूर फरमा दे। या अल्लाह, इस कुरान मजीद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह, इसको हमारे दिलों का सुकून बना दे।
या अल्लाह दिन रात हमें कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह इस कुरान मजीद के ज़रिए हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह जिस भी मुसलमान की जो भी दिल में हाजत है, उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, अपनी रहमत से या अल्लाह हर मुसलमान की हाजत और ज़रूरत को पूरी फरमा दे। या अल्लाह दुनिया की भी खैर अता फ़रमा दे और आखिरत की भी खैर अता फ़रमा दे। या अल्लाह जिस जगह पर भी मुसलमान परेशान हैं, अपनी रहमत से उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे कश्मीरी भाई उनकी मदद फरमा। या अल्लाह मुसलमान जहाँ पर भी मज़लूम है, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह बैतुल मक़दस को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान बेटे और बेटियों की शादी के सिलसिले में परेशान हैं, अपनी रहमत से दीन वाले अच्छे रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह औलादों को वालिदैन की आँखों की ठंडक बना, और या अल्लाह औलादों को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो मोमिन फौत हो चुके हैं, अपनी रहमत से उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना। या अल्लाह जब हम भी इस कब्र की अंधेर कोठरी में जाएँ, या अल्लाह तू हमारे साथ अपनी रहमत वाला मामला फरमा। ज़ादे राह बहुत कमज़ोर है, या अल्लाह तेरी रहमत की उम्मीद है, अपनी रहमत से कब्र और आखिरत की मंजिलें हमारे लिए आसान फरमा। या अल्लाह हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तूने बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। आइंदा इंशाअल्लाह जुमे का खुतबा वो शुक्र के हवाले से होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बर वक्त मस्जिद में आने की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह हमें मस्जिद की मोहब्बत नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें मस्जिद में वक़्त गुजार के दिल का सुकून हासिल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।